और मेरे क्लास 12th के प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बउआ लोग, हम लोग देख रहे हैं 2025 के, है ना, मॉडल पेपर। 2025 के मॉडल पेपर, है ना, फर्स्ट बउआ लोग, वो भी कौन सा विषय के, तो भी हम लोग हिंदी सब्जेक्ट के, है ना, हिंदी विषय का, हिंदी सब्जेक्ट का, है ना, जिससे हमें 100 अंक प्राप्त होता है बउआ लोग, है ना। हिंदी से हमें कितना अंक मिलता है? 100 अंक मिलता है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव वाला करेंगे क्वेश्चन होगा। लोग किसको करेंगे? ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो देखिए 100 पूर्णांक का तो आपको ऑब्जेक्टिव रहबे करेगा। कितना रहेगा? 100, है ना, 100 नंबर का रहेगा। मगर आपको एग्जाम में कितना मारना होता है? 100 में से 85 मारना होता है। मगर हम लोग यहाँ पे 100 में से 100 डील करेंगे, है कि नहीं। हम लोग यहाँ पे 100 में से 100 डील करेंगे। और बउआ लोग, आपसे निवेदन है ना, कि आपको भी इसको टेस्ट के रूप में बनाते चलना है ना। हमसे पहले आपको बनाना है, और जो हम आंसर बताएंगे ना, उससे आपको मिलाना है। और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा बउआ लोग कि आपने 100 में से कितना का सही जवाब दिया है। क्लियर है? ऐसा करिएगा ना। तो चलिए शुरू करें बउआ लोग। तो बउआ लोग, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, शेयर कर दीजिए। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बउआ लोग। और किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत है, परेशानी रहे, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। तो चलिए बउआ लोग, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्या कहता है। चलिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कहता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, है ना, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा। तो बउआ लोग कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन बताइए। पहले बउआ लोग आप बताइए, उसके बाद हम बताते हैं। तो हम अब बताने जा रहे हैं ना। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बउआ लोग, है ना, यूरोप। यूरोप के लोगों में ज़्यादा सर्वाधिक था, है ना, ज़्यादा प्रचलित था क्या? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। कहता है गांव का घर, है ना, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बउआ लोग, है ना। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से बनाते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड में कहता है गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा। तो बउआ लोग कौन सा होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, ज्ञानेंद्र पति, ज्ञानेंद्र पति। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। कहता है 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके, है ना, लेखक है बउआ लोग हमारे, कौन है बताइए इसका सही ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन है 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक है बालकृष्ण भट्ट, है ना, बालकृष्ण भट्ट है। ऑप्शन नंबर सी होगा बउआ लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। कहता है बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? यह किसने कहा है? तो कौन कहे हैं बउआ लोग? तो बेन जॉनसन, है ना, बेन जॉनसन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। कहता है विष्णु कौन है? विष्णु कौन है बउआ लोग? तो विष्णु मानक की माँ है ना, मानक की माँ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं बउआ लोग। कहता है लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? लेखक शब्द का, तो लेखक शब्द का स्त्रीलिंग होता है बउआ लोग लेखिका, है ना, लेखिका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेखिका। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं बउआ लोग। देखिए कहता है क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अभिनेता, तो अभिनेता का होता है बउआ लोग अभिनेत्री, है ना, अभिनेता का स्त्रीलिंग होता है क्या? अभिनेत्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कहता है पृथ्वी को धारण करने वाला, है ना, पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बगलो? तो ए हो जाएगा आकाश पिंड, है ना, आकाश पिंड। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। कहता है मृग जैसे नेत्रे वाली, है ना, मृग जैसे नेत्रे वाली के लिए एक शब्द क्या है? तो इसको बोला जाता है बगलो, क्या बोला जाता है? मृग नयनी, मृग नयनी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मृग नयनी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं बगल लोग, है ना। कहता है अज्ञे का पूरा नाम क्या है? अज्ञे का पूरा नाम क्या है? देखिए इसका ऑप्शन और भी दे रहे हैं। तो अज्ञे का पूरा नाम है बगल लोग, है ना, सच्चिदानंद हीरानंद बासयान अज्ञे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बगल लोग। कितना बड़ा नाम है ना, बहुत बड़ा नाम है, सोचिए। हम लोग शॉर्ट में इनको अज्ञे बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। कहता है मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है बगलो गजानन माधव मुक्ति बोध। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 12 देखते हैं 12। कहता है जिसका जन्म बाद में हुआ हो, जिसका जन्म बाद में हुआ हो वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है अनुज, अनुज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं बगलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 13, कहता निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो निम्न में शुद्ध शब्द है बउआ लोग हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, स्वर्ग, स्वर्ग, स्वर्ग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही बउआ लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। कैसा लग रहा है? क्वेश्चन ठीक ठाक है कि नहीं बउआ लोग? ईमानदारी से बताइएगा, जो हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं ठीक है कि नहीं? चुनिंदा क्वेश्चन है बउआ लोग, VVI क्वेश्चन है ना, इसलिए इसको एकदम ध्यान से बनाते चलना है ना। सही जा रहा है और उसको मिलाते चलिएगा। लास्ट में जरूर कमेंट करिएगा बउआ लोग। अब बउआ लोग जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। काहे इतना परेशान कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए बउआ लोग। इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग मेरे लिए, है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बउआ लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कहता है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो इसमें है बउआ लोग शुद्ध शब्द कौन सा नजर आ रहा है आपको, बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बउआ लोग, वाल्मीकि। जो वाल्मीकि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है ये हमारा सही लिखा हुआ है, वाल्मीकि। क्लियर है? अब बाकी ये सब गलती लिखा हुआ है बउआ लोग, ये सब गलत लिखा हुआ है ना। ऑप्शन नंबर सी वाला सही लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखिए। कहता है जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो, जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बगलो निषेधवाचक, है ना, निषेधवाचक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। कहता है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है ना। देखिए दिखाते हैं आपको पूरी अच्छा तरह से, है ना। कहता है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो यहाँ पे बताइएगा बगलो कौन सा आपको सही नजर आ रहा है ना। कौन सा ऑप्शन आपको सही नजर आ रहा है, कमेंट कीजिए बगलो। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बगलो, है ना, प्रधानाचार्य। जो ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा हुआ है ना प्रधानाचार्य, ये सही है। अब बाकी सब क्या है, गलत है बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखिए। कहता निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? देखिए फिर दे दिया वही उसी टाइप का क्वेश्चन। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो बताइए कौन आपको शुद्ध नजर आ रहा है बगलो? कौन आपको नजर आ रहा है, ध्यान से बताइएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो डी है बगलो, प्रियदर्शी, है ना, प्रियदर्शी। ऑप्शन नंबर डी सही है बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। कहता है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो यहाँ पे बताइएगा बगल लोग। फिर देखिए शुद्ध शब्द वाला दे दिया है ना। बताइए इसको सही बताइए तो बगल लोग, देखते हैं कौन कितना लोग सही बताते हैं। इसका कौन सा सही आपको नजर आ रहा है, हम बताएं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है बगल लोग, विकल्प, है ना। जो ऑप्शन नंबर ए में जो विकल्प लिखा हुआ है ये सही है, बाकी सब गलत लिखा हुआ है। क्लियर है?
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। कहता है किसी काम में दखल देना, किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? तो कहलाता है बउआ लोग हस्तक्षेप, है ना, हस्तक्षेप। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 20 कि जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? तो कहलाता है बउआ लोग जिज्ञासा, है ना, जिज्ञासा नहीं, जिज्ञासु कहलाता है। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासा नहीं, जिज्ञासु, है ना। जानने की इच्छा रखने वाला, बाला कह रहा, रखने वाला यानी जिज्ञासु हो जाएगा बउआ लोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जिज्ञासु, है ना, जिज्ञासु। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। कहता है वन में चरने वाला क्या कहलाता है? वन में चरने वाला तो कहलाता है वनचर, है ना, वनचर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वनचर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। कहता है गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? तो कहलाता है बगलो आलोचक, है ना, आलोचक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं बगलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 23, कहता है अज्ञे का जन्म कब हुआ था? अज्ञे का जन्म, तो अज्ञे का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बगलो 1911 ईस्वी में। चलिए 24 देखिए। कहता है नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म हुआ था बगलो हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1927 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। कहता है निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है? निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो यह है बउआ लोग जायसी, है ना, जायसी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जायसी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन राष्ट्र कवि हैं? निम्न में से कौन राष्ट्र कवि हैं? तो है बउआ लोग दिनकर जी हैं। कौन है? दिनकर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिनकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। कहता है 27 देखिए। कहता है बोलो, कहता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नजर में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? क्या थे बगलो बताइए? तो ये थे बगलो साहित्य के एडिशन, है ना, साहित्य के एडिशन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। कहता है निम्न में से लोकनायक शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो लोकनायक शब्द प्रयोग किया जाता है जयप्रकाश नारायण के लिए, है ना, जयप्रकाश नारायण के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखिए। कहता है निम्न में से, है ना, ब्रजराज कुंवर कौन है? तो कौन है बोलो? तो हमारे कृष्ण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कृष्ण। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं। कहता है सूर सागर के रचनाकार कौन है? सूर सागर के, तो सूर सागर के रचनाकार है बगो लोग सूरदास, है ना, सूरदास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूरदास। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए बगो लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 31, है ना, कि कड़वक में कौन बात पाई जाती है? कड़वक में कौन बात पाई जाती है? तो पाई जाती है बगो लोग प्रेम की महिमा, है ना, प्रेम की महिमा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। कहता नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु थे बगो लोग हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। कहता कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी के, तो कामायनी के रचयिता है बगो लोग कौन है? तो जयशंकर प्रसाद, है ना, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 34 कि हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन विद्या है? तो ये है बगल लोग हमारा डायरी है। क्या है? डायरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डायरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। कहता निम्न में से गद्य कविता कौन है? तो यह है बगल लोग हमारा हारजीत है। कौन है? हारजीत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखते हैं। कहता है भूषण किस रस के महान कवि हैं? भूषण,
तो भूषण है बोलो वीर रस के, है ना, वीर रस के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कहता है ओ सदानीरा निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है? तो लिखा गया है बोलो गंडक नदी को आधार बनाकर, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गंडक नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कहता है जायसी किस कालखंड के कवि हैं? तो जायसी है बोलो भक्ति काल के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कहता है संत तुलसीदास कैसे कवि हैं? संत तुलसीदास, तो संत तुलसीदास है बोलो छायावादी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छायावादी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं। देखिए कहता है किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था? किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था? तो था बोलो रोज कहानी का शीर्षक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देखते हैं। कहता है नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस पठित पाठ का उक्ति है? ती है लोग अर्धनारीश्वर, है ना, अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन लोग ईमानदारी से बताइएगा, क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं, झकासा है कि नहीं, है तो कैसे कहते हैं कि सर खराब लाएंगे? नहीं, हम आपके लिए चुनिंदा क्वेश्चन लाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 42 देखते हैं लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 42, है ना, कि जे कृष्णमूर्ति की रचना कैसी है? जे कृष्णमूर्ति की रचना कैसी है बोलो? ते है शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षा शास्त्र, है ना, शिक्षा शास्त्र। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देखते हैं। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 43 कहता जूठन क्या है? जूठन क्या है? तो जूठन है बोलो आत्मकथा है, क्या है? आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, है ना, मुहावरा दे रहा है बोलो, कहता ईद का चांद होना, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों पर दिखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुत दिनों पर दिखना। चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 45, अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है? अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यह बोलो एकमात्र सहारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकमात्र सहारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 46 कि अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? है ना, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लोग, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना, है ना, आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कहता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बोलो हमारा बहाना करना, है ना, बहाना करना ने कहता नाच न जाने आंगन टेढ़ा यानी बहाना करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कहता है कि 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 3-13 होना, तो 3-13 होना के मुहावरे का अर्थ हो जाएगा तीतर बीतर होना, है ना, तीतर बीतर होना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कहता है हीरा शब्द कौन संज्ञा है? हीरा शब्द, तो हीरा शब्द है बोलो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कहता है बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा? बुढ़ापा, तो देखिए बुढ़ापा शब्द है भाववाचक संज्ञा, क्या है? भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 देखते हैं बगलो,
देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 51 कि गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो गंगा का पर्यायवाची होगा बोलो मंदाकिनी, है ना, मंदाकिनी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, कहता सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा। सुंदर का, तो सुंदर का पर्यायवाची शब्द होगा बोलो ललित, है ना, ललित। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कहता संवत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। संवत, तो संवत शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा समजोड़वत, है ना, समजोड़वत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, कहता है कि नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। नायक, तो नायक शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा नय जोड़ अक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नय जोड़ अक। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, कहता सभा शब्द क्या है। सभा, तो सभा शब्द है बोलो स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, कहता है आत्मा शब्द क्या है। आत्मा, तो आत्मा शब्द है बोलो स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, कहता है कि उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है। उपवन, तो उपवन शब्द में उपसर्ग है वो, देखिए बोलो एक बार समझ लीजिए। उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे होता है। उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे होता है। अब प्रत्यय शब्द के हमेशा पीछे होता है, लगा हुआ, आपको ढूंढ के निकालना है। क्लियर है। तो यहाँ उपसर्ग कह रहा है, क्या कह रहा है बोलो उपसर्ग। तो कहता उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है। तो उपवन में आपको कौन सा नजर आ रहा है उपसर्ग। तो उपवन, उपवन यानी उप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, कहता प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है। प्रतिनिधि में, तो प्रतिनिधि में उपसर्ग है बोलो प्रति, है ना, प्रति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, कहता टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है। टिकाऊ, तो टिकाऊ शब्द में प्रत्यय है बोलो क्या है। आऊ, आऊ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आऊ। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए बोलो, कहता पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है। पढ़ाई, तब पढ़ाई में प्रत्यय है बोलो, है ना, आई, आई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आई। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 61 कि आग शब्द का विलोम क्या होगा। आग का, आग कहते हैं, गलती से पढ़ दिया बगो लोग, है ना, सॉरी बगो लोग। आकाश है बगो लोग, क्या है, आकाश है। आकाश शब्द का विलोम क्या होगा। तो आकाश का विलोम होगा पाताल। आकाश का विलोम होगा पाताल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, कहता है पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा। पुरस्कार, तो पुरस्कार शब्द का विलोम हो जाएगा दंड, है ना, दंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 63 कहता है धनहीन शब्द में कौन समास है। धनहीन, तो धनहीन है बोलो तत्पुरुष समास, है ना, कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, कहता त्रिदेव शब्द कौन समास है। त्रिदेव, तो त्रिदेव है बगल लोग हमारा दिग्गु समास, है ना, कौन समास है, दिग्गु समास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कहता अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा। अपमान, तो अपमान शब्द का विशेषण हो जाएगा अपमानित, है ना, अपमानित। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बगल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 देखते हैं बगल। कहता है रोमांच का शब्द का विशेषण क्या होगा। रोमांच, तो रोमांच का विशेषण होगा रोमांचित, रोमांचित। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोमांचित। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं बगलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 67 कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के, तो सर्वनाम के, है ना, 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, कहता है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। वर्तमान काल के, तो वर्तमान काल के, है ना, 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए बोलो, कहता है पा का उच्चारण स्थान क्या है। पा का तो देखिए बोलो, है ना, उच्चारण स्थान होता है 5 तरह से, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो कंठ होता है क ख ग घ वाला जितना है ना बोलो, पांचों पांचों नहीं मान के चलिए, चारे को लेके चलिए, है ना। वो जो अंतिम वाला होता है ना, वो नासिका से होता है बोलो, है ना, अड़ नासिका से होता है ना। तो यहाँ पे ऐसे लेके चलिए, क ख ग घ वाला जो भी है ना, कंठ हो गया। च छ ज वाला तालु हो गया, है ना। ट ठ ड ढ वाला मूर्धा, है ना। त थ द ध वाला दंत, प फ वाला ओष्ठ। तो देखिए पा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टवर्गी न, टवर्गी ना, क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, तो टवर्गी ना का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए टवर्गी न, तो त थ द ध न, है ना। तो कंठ तालु, कंठ तालु, मूर्धा, है ना, कंठ तालु मूर्धा। तो देखिए टवर्गी न है बउआ लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कौन सा सही हो जाएगा बताइए। तो कंठ से हो गया क ख ग घ वाला, कंठ तालु, तो तालु से हो गया च छ ज वाला, च छ ज झ इया, है ना। कंठ तालु मूर्धा, तो मूर्धा से हो गया, है ना, ट ठ ड ढ न, टवर्गी न है तो मूर्धा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बउआ लोग, मूर्धा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 देखते हैं बउआ लोग। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 71 कि जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द है, जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द है ना। तो जो बहुत बोलता है उसको बोलते हैं वाचाल, है ना, वाचाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाचाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, कहता है निम्न में शुद्ध कौन है, शुद्ध कौन है। तो देखिए बोलो यहाँ पे शुद्ध कौन आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे शुद्ध है ऑप्शन बोलो, ऑप्शन नंबर ए है आस्तिक, है ना, आस्तिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, कहता है चुटकी लेना, मुहावरे का अर्थ क्या है, चुटकी लेना। तो चुटकी लेना यानी हंसी उड़ाना, क्या, हंसी उड़ाना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिए बोलो, कहता है स्वदेश शब्द का विलोम है, स्वदेश का विलोम है परदेश, स्वदेश का विलोम है परदेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, कहता है कवि श्रेष्ठ शब्द कौन समास है, कवि श्रेष्ठ। तो कवि श्रेष्ठ है बगल लोग तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, कहता है हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या है, हताहत। तो हताहत का संधि विच्छेद होगा बगल लोग हत जोड़ आहत, हत जोड़ आहत, हताहत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखिए बोलो, कहता है निहार न, निराहार शब्द में उपसर्ग है, निराहार। तो निराहार में उपसर्ग है बोलो निर, निर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 78 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 78 देश पर मर मिटने वाले लोग कौन पदबंध है, देश पर मर मिटने वाले लोग कौन पदबंध है। तो यहाँ पे पदबंध बताना बोलो, कौन सा पदबंध होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा संज्ञा पदबंध, है ना, कौन सा पदबंध, संज्ञा पदबंध। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, कहता है यह नया माल है, यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द है। तो नया क्या है बोलो, तो नया है हमारा विशेषण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, कहता है कुछ खा लो, कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है, कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यह है बउआ लोग हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, कहता है 81 कि कौआ पेड़ पर बैठा है
किस कारक का उदाहरण है? कौवा पेड़ पर बैठा है, तो इसका हो जाएगा अधिकरण में या पर, अधिकरण में या पर। तो देखिए कौवा पेड़ पर, तो अधिकरण में या पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, कहता नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नायक का, तो नायक का स्त्रीलिंग रूप है बगलो नायिका, है ना, नायिका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, कहता है कृपणता शब्द कौन संज्ञा है? कृपणता, तो कृपणता है बगलो भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, कहता है ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं बगलो यौगिक। क्या कहते हैं? यौगिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 85 देखते हैं। 85 देखिए बगलो, कहता है बा का उच्चारण स्थान क्या है? तो प फ बा, यानी हो जाएगा हमारा ओष्ठ, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, कहता है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो यहाँ पे शुद्ध शब्द आपको कौन सा नजर आ रहा है बगलो? है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बगलो वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 87 देखिए, कहता आंखों का तारा होना, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। तो आंखों का तारा होना यानी प्रिय होना, बहुत प्यारा होना, प्रिय होना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 88 देखते हैं, कहता है कि जो पुरुष, है ना, अभिनय करे, जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होगा? जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको बोलते हैं बगलो अभिनेता। क्या बोलते हैं? अभिनेता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, कहता है खंडन शब्द का विलोम क्या होगा? खंडन, तो खंडन शब्द का विलोम हो जाएगा बगलो क्या? मंडन, खंडन का मंडन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 90 देखते हैं, कहता है आजन्म, आजन्म शब्द कौन समास है? आजन्म, तो आजन्म है बगलो हमारा अवयवी भाव समास, है ना, अवयवी भाव समास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 91 देखते हैं बगलो, कहता है दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद क्या है? दुस्साहस, तो दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद है बगलो, है ना, दुह जोड़ साहस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दुह जोड़ साहस। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, कहता है दुर्बल शब्द का उपसर्ग क्या है? दुर्बल, तो दुर्बल शब्द का उपसर्ग है बगलो दूर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, कहता है हिंदी में पदबंध के कितने भेद हैं? हिंदी में पदबंध के कितने भेद हैं? तो हिंदी में पदबंध के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 94 देखते हैं, कहता है पुराण शब्द का विशेषण है। तो पुराण शब्द का विशेषण होता है बोलो पौराणिक, है ना, पौराणिक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 95 देखते हैं, कहता है कि हे भगवान इस गरीब को रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है? किस कारक का उदाहरण है? तो यह है बगलो हमारा संबोधन का, है ना, संबोधन कारक का, हे भगवान संबोधन कारक का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, कहता सभा शब्द क्या है? तो सभा शब्द है बगलो स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, कहता भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा है? भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा है? तो भारतवर्ष है बगलो व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 98 देखते हैं, कहता है बादल घिरे
और मयूर नाचने लगे कौन वाक्य है? तो कौन वाक्य है बगल लोग? तो यह हमारा संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संयुक्त वाक्य। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 99 देखते हैं। कहता है उसने यश प्राप्त किया के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका हो जाएगा यशस्वी, है ना, यशस्वी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बगल लोग, यशस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 बगल लोग, जो लास्ट क्वेश्चन होगा हम लोगों का आज का, है ना, इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है ना, ध्यान से बनाइएगा। कहता है दिल छोटा करना, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ होगा बगल लोग, है ना, हतोत्साहित होना, हतोत्साहित होना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बगल लोग। तब आ गया आप लोगों का बारी बगल लोग 100 नंबर में, है ना। ये तो हमारा आज का 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव हो गया मॉडल पेपर से। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है, कितना नंबर का सही बनाया है बगल लोग। जितना भी नंबर आए प्लीज़ कमेंट कीजिए, शर्माना नहीं है बगल लोग। जो भी आप बनाएं, जितना भी नंबर का आप बनाएं, प्लीज़ कमेंट कीजिए। क्लियर है? तो चलिए बगलो, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बगलो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।